हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री किस तरह से लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी, आज से हम एक तरतीबली एक लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी के ऊपर। कि साइकोलॉजी पहले शायद मैं बता चुका हूँ कि साइकोलॉजी कहाँ से निकली है, बट आज मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। साइकोलॉजी दरअसल पहले से निकली है ये फ़िलासफ़ी से। फ़िलासफ़ी मींस आप सभी को पता होगा, फ़िलासफ़ी मींस जो फ़िलासफ़र्स होते हैं कुछ फ़िलासफ़ीज़ वगैरह देते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर के बारे में, अकॉर्डिंग टू हमारे यूनिवर्स के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग के वो अपने रिसर्चेस, अपने आइडियाज़, अपने नॉलेज के बारे में कोई एक ऐसी कोटेशन, कोई एक ऐसा जुमला या एक ऐसा फ़िक्रा बताते थे जिसमें मतलब उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस एक लाइन में बताया जा सके। वो था फ़िलासफ़ी। दरअसल साइकोलॉजी निकली थी फ़िलासफ़ी से। अब जब साइकोलॉजी निकल चुकी थी, साइकोलॉजी का वर्ड आया था जिसे हम नफ्सियात भी कहते हैं। अब मेन मकसद था कुछ स्टार्टिंग, अब हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग की। साइकोलॉजी का मेन मकसद मतलब एक साइकोलॉजी पे हमने एक बुक लिखनी थी, क्योंकि पहले तो वो हिस्सा थी फ़िलासफ़ी का, अब फ़िलासफ़ी से अलहदा हो चुकी थी। तो अब हमें साइकोलॉजी लिखने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हमने जी वो साइकोलॉजी कहाँ से लिखना स्टार्ट करनी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करनी है, क्या क्या उसमें हम इंक्लूड करें, किस चीज़ को रीड करें, किस चीज़ को नहीं रीड करें। तो अब इस साइकोलॉजी पे बुक लिखनी थी। तो एक वर्ड यूज़ होता है, टर्म यूज़ होती है हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी क्या है? हिस्टोग्राफी है कि एक ऐसा तरीका जिसमें हम किसी भी हिस्ट्री को एक प्रॉपर वे से लिख सकें, क्योंकि अब साइकोलॉजी को तो हमने पढ़ना था। जब तक हम इसकी साइकोलॉजी की एक प्रॉपर हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें साइकोलॉजी कैसे अंडरस्टैंड होगी कि हाँ साइकोलॉजी क्या है। तो अब हिस्टोग्राफी में एक ऐसा प्रॉपर वे जिसमें हम किसी भी हिस्ट्री को लिख सकें, उसको कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। अब हमें है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस थे कि इसमें क्या इंक्लूड करें। कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 था वेयर टू स्टार्ट, साइकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट करें। तो साइकोलॉजी का मतलब था साइकी या माइंड, मतलब साइकी या हमारा माइंड, उसको स्टडी करना, माइंड को स्टडी करना। पहले तो माना जाता था जी ये साइकोलॉजी है, बट जैसे जैसे ह्यूमन स्पीशीज़ जो है डेवलप होती जा रही हैं, ये कंसेप्ट पुराना हो चुका था और इसको निगलेक्ट भी किया जा रहा था। ये अनसेटिस्फाइड भी था। क्यों सेटिस्फाइड नहीं था? इसकी 2 रीज़न थी। पहले तो ये कि अगर हम जस्ट इसी चीज़ को मान लें कि जस्ट स्टडी ऑफ माइंड, क्योंकि अगर ये मान लें तो ये फ़िलासफ़ी को निगलेक्ट कर रहा था, क्योंकि फ़िलासफ़ी ने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं, वो इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर रहा था। और सेकंड इसका पहलू था कि फ़िलासफ़ी ने जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट इसके फ़िलासफ़ी के पहलू भी हैं उनको भी ये निगलेक्ट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हेयर टू इन व्हाट टू इंक्लूड, मतलब इसमें हम अब इंक्लूड क्या करें। अब हमारे पास इधर 2 ऑप्शन थे, या तो हम हिस्ट्री को जो है पढ़ते, या हम पास्ट को ही जस्ट लेके पढ़ते, मतलब हम हिस्ट्री को रीड आउट करते या पास्ट को ही रीड आउट करते। तो 2 कंसेप्ट यहाँ पर थे, एक प्रेजेंटिज़म था, एक हिस्टोरिसिज्म था। प्रेजेंटिज़म में मतलब हमारे प्रेजेंट की हम हिस्ट्री खुद ब खुद लिखते। हिस्टोरिसिज्म मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें हम पास्ट को भी स्टडी करें, प्रेजेंट को भी स्टडी करें विदाउट इनको रिलेट करके। इसमें एक और कंसेप्ट भी था, एक टर्म यूज़ की गई है प्रेजेंटिज़म। मतलब प्रेजेंटिज़म के अपने कंटेम्प्रेरी नॉलेज की बेस पे, हमारे पास जो नॉलेज है उसकी बेस पे हम पास्ट को जो है अंडरस्टैंड करें, पास्ट को समझने, पास्ट को पढ़कर समझने की कोशिश करें, वो है प्रेजेंटिज़म। दूसरा ये था। तीसरा इसमें था चॉइसेस ऑफ अप्रोच। अब क्योंकि अब देखो ना, स्टडी हम साइकोलॉजी की कर रहे हैं, उसकी एक बुक लिख रही हैं,
बुक में हमारा पहला तो चलो जी ये 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो गई, ये तो क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। दूसरा आया था जी हम इसमें इंक्लूड क्या करें, हम इसमें पास्ट वाले इवेंट इंक्लूड करें या प्रेजेंट वाले इंक्लूड करें, ये भी सॉल्व आउट हो गया। दूसरा था चॉइसेस ऑफ अप्रोच, मतलब इसमें हम कौन कौन से बंदों की जो है अपना उनकी हिस्ट्री ऐड करें। अब इसमें दो थे, एक थी ग्रेट पर्सन अप्रोच, मतलब ऐसे बंदे जो साइकोलॉजी में कुछ काम करके गए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अब बहुत सारे हैं, प्लेटो है, अरस्टू है, डिस्कॉर्ड्स है, डार्विन है, फ्राइड जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी एक तरह से कहा जाता है, ठीक है, फ्राइड। उसके बाद है कि नंबर 2 हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अप्रोच, मतलब जो हिस्ट्री के बेस पे अभी जो डेवलपमेंट हो चुकी हैं उनको हम जो है ऐड करते हैं। तो ये भी जो है क्वेश्चन इसमें ऐड था। तो आज की हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, एक हिस्टोग्राफी की हिस्ट्री को कैसे राइट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई, व्हाट टू इंक्लूड, क्या उसमें हमने चीज़ें इंक्लूड करी, और नंबर 3 चॉइसेस ऑफ अप्रोच, मतलब कुछ ऐसे बंदे जिन्होंने उसमें काम किया है, ये सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट एक लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।